हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी के लिए जनरल नॉलेज वाले पार्ट की तैयारी करवा रहे थे। बीच में रुक गई थी क्योंकि थोड़ी अनिश्चितता आ गई थी कि एग्जाम कब होगा। अब नए आयोग के गठन को मंजूरी मिली है तो परीक्षा होने की आस भी थोड़ी जगी है। कब होगी ये पूरी तरह डेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जल्दी ही होगी। तो हमने फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी पीडीएफ जो सामने है स्क्रीन पर आप देख रहे हो, चंद्रयान 3 मिशन, इसकी जो भी मैं यूज करूंगा पीडीएफ, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको सबको पहुंचा दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी के पढ़ने के लिए, यूपीएससी के। ये ना केवल भाई जी के कॉमन सब्जेक्ट है, सभी एग्जाम्स के लिए होता है। तो बेसिकली हम करंट अफेयर्स का इस पार्ट को मानेंगे। पूछा जरूर जाएगा चंद्रयान 3, पीसीएस में भी पूछा जाएगा, सभी एग्जाम्स में लगभग ये अब हाईलाइट रहेगा इस साल ये टॉपिक। तो अगर इस साल होता है या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एग्जाम होता है तो इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा ही बनेगा और दो भी बन सकते हैं। देखिएगा, चंद्रयान 3 संपूर्ण परिचय हम पूरी तरह से टोटल सब कुछ बताएंगे आपको, और पीडीएफ भी आपको सेंड करेंगे जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में है। केवल लैंडिंग करवाने की तैयारी में है। भारत का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल होकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बनना है। मतलब अगर लैंडिंग करवा पाते हैं हम, तो हम विश्व के चौथे 4 देशों में शामिल हो जाएंगे। हमसे पहले ये काम संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का परिचय हम दे दें थोड़ा सा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। चंद्रयान 2 आपको याद होगा वो फेल हो गया था, ये तीसरा है, पूरा नहीं कर पाए थे। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023, ये डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान, इसे एसडीएससी बोलते हैं, इसे उड़ान भरी थी। बड़ा चर्चा में रहा था न्यूज में, आपको पता होगा। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल एलएम, प्रोपल्सन मॉड्यूल पीएम और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रदर्शित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या, भेज क्यों रहे हैं? तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, लैंडिंग करना ही एक बड़ी बात है। सुगम लैंडिंग कर पाता है भारत तो 4 देशों में, 3 देशों की कतार में चौथा देश बनेगा। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। आगे हम पढ़ें चंद्रयान 3 मिशन की विशेषताएं क्या है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम वही रखा गया जो 2 में था, विक्रम, और रोवर पेलोड का नाम वही है, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है, उसी तरह है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ कहा जाता है, शेप कहा जाता है। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, शेप। शेप का लक्ष्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण एवं संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है। चंद्रयान 3 में बदलाव और सुधार, 2 में कहना चाहिए इसे, क्योंकि 2 को जब मॉडिफाई करके 3 बनाया गया तो इसमें क्या सुधार किए गए हैं। इसके लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा देता है। लैंडर को अधिक ईंधन से लेस किया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान 2 में केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। पहले 2 थे, 4 कर दिए, चारों तरफ। लैंडर की गति को निरंतर निगरानी करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशन एवं मार्गदर्शन उपकरण मौजूद हैं। इसमें लेजर डॉपलर
वेलोसिमीटर नामक एक उपकरण शामिल है जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित करेगा। चंद्रयान मिशन प्रक्षेपण और समय रेखा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। LVM-3 के उड़ान भरने से के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। यह एक अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है। 23 अगस्त 2023 को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित है। किस दिन? 23 अगस्त। इसे भी याद रखिएगा, अभी आने वाला है 23 अगस्त। तो देखते हैं। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। ये कौन से? साउथ पोल के समीप ये लैंड करेगा। भारत के अंत चंद्रयान मिशन कौन कौन से हैं? पहले चंद्रयान 1 था। भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की त्रिआयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। प्रक्षेपण यान था उस समय 2008 में PSLV-C11। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें की हैं। चंद्रयान 2 आंशिक सफलता और खोज, पूरी तरह सफल नहीं बुलाया जा सकता, याद होगा आपको। चंद्रयान में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की खोज करना था। प्रक्षेपण यान था GSLV MK3M1। यद्यपि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण दिए। चंद्रमा मिशन के प्रकार भी, चंद्रमा मिशन पर जो बहुत सारे देश भेजते रहते हैं उनमें कितने प्रकार हो सकते हैं? तो पहला है फ्लाईबीज। इन मिशनों में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान का चंद्रमा के पास से गुजरना शामिल है, जिससे दूर से अवलोकन की अनुमति मिलती है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पायनियर 3 और 4 तथा सोवियत रूस द्वारा लूना 3 शामिल हैं। ये केवल गुजरते हैं और दूर से ही केवल उसका अवलोकन करते हैं। दूसरा ऑर्बिटर है। ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। चंद्रयान 1 और 46 अन्य मिशन में ऑर्बिटर का उपयोग किया गया है। भारत का चंद्रयान 1 था ऑर्बिटर टाइप का, और 46 और के अन्य देशों ने भी किए हैं। प्रभाव मिशन। ऑर्बिटर मिशन का विस्तार प्रभाव मिशन के उपकरणों में चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करवाना है। नष्ट होने से पहले मूल्यवान डाटा प्रदान करवाना शामिल है। चंद्रयान 1 के चंद्रमा प्रभाव जांच ने इस दृष्टिकोण का पालन किया था। आगे लैंडर्स हैं। अब यही आएंगे रोवर्स और लैंडर्स। इन मिशनों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे करीब से अवलोकन किया जा सके। उदाहरण सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1966 में लूना 9 चंद्रमा पर पहली सफल लैंडिंग ही थी। रोवर्स विशेष पेलोड है जो लैंडर से अलग हो जाते हैं और चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। वो रोबोट्स हैं। ये बहुमूल्य डेटा एकत्र करते हैं और स्थिर लैंडर्स की सीमाओं को पार कर जाते हैं। चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 के लिए यही नाम रखा गया है। मानव मिशन। भारत अभी मानव मिशन नहीं भेज पाया है, लेकिन बाकी देश कुछ इसमें शामिल हैं। इन मिशनों में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग शामिल है। वर्ष 1969 से 1972 के दौरान 6 सफल लैंडिंग के साथ केवल नासा ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। केवल नासा ने। 2025 के लिए नियोजित नासा का आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर मानव की वापसी को चिन्हित करेगा। 2025 आने ही वाला है। तो ये थी चंद्रयान 3 के बारे में या बाकी मिशनों के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसका उद्देश्य करंट अफेयर्स के लिए है, ताकि आप करंट अफेयर्स आपके और भी स्ट्रांग हो सकें। अब वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, पढ़ाने की, अपडेट की, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।